नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। घटना आपको याद है पहलगाम वाली, और पहलगाम वाली घटना तो तात्कालिक कारण है। आप जानते ही हैं, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर के आज तक एक इस तरह की राजनीति पाकिस्तान ने किया है। इस बीच 4 युद्ध हुए और सब में उसे पराजय मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। उसके घर में खाने को अनाज नहीं, लोगों के हाथ में काम नहीं, फिर भी उसकी नीयत एक ही है, भारत को बर्बाद करना। और उसके लिए वो जनता को कितने करीने से बेवकूफ़ बनाता है, इस्तेमाल करता है धर्म को, कि धर्म के नाम पर जनता एक होकर के और हमारे साथ हमारे पीछे पीछे लगेगी। वहाँ शिक्षा की स्थिति ये है कि न लोग आधुनिक शिक्षा को जानते हैं और न कुरान की शिक्षाओं को जानते हैं। कट्टरपंथ और जाहिलियत भरी हुई है बिल्कुल। मार दो काट दो, इसके अलावा वो शिक्षा जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते। उनके अंदर बस ये है कि हमें शरिया के अनुसार व्यवहार करना है। उसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान की ये हालत है। अब जो स्थिति बन रही है, कहा जा रहा है कि युद्ध ज़रूर होगा, और युद्ध होगा ठीक है, वो बम गिरेंगे, गोले गिरेंगे और तबाही होगी, वो अलग विषय है। भारत ने बम से भी बड़ा बम चला दिया है, सिंधु जल समझौता को कैंसिल करके। पानी के बगैर वहाँ क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर लीजिए। केवल थार के रेगिस्तान के मुहाने पर है वो पाकिस्तान का पूरा इलाका, सिंध और बलूचिस्तान। अगर वहाँ पानी ना मिले तो ज़मीन इतनी तेज़ी से बंजर होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो भारत ने तो सटीक दांव चला है और सटीक गोला दागा है सिंधु जल समझौते का, लेकिन फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान बना कैसे है। पाकिस्तान बना है सिर्फ धर्म के नाम पर, और पाकिस्तान के बनाने वाले लोग या उस विचारधारा के लोग जिनको अंग्रेज़ों का भी समर्थन था, अंग्रेज़ों का उकसावा था, उस विचारधारा के लोगों ने हमेशा ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम ये दो देश हैं। अब इस बात को बार बार साबित करना पड़ता है। साबित करने का सबसे आसान तरीका है कि धर्म के नाम पर लोगों को उकसाओ, और उकसा करके और आतंक की राह फैलाओ, राह पर उन्हें लाओ और आतंक ही आतंक फैलाने के लिए प्रेरित करो। तो वहाँ के लोग यही कर रहे हैं। अब वो 48 से 50 के बीच नेहरू जी की जो सरकार थी, कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से भारत के कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। उनके पास वो हिस्सा रहा, और वो हिस्सा एक बहुत बड़ा बहाना बना बार बार भारत पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। धर्म के नाम पर, वो भी धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि ये सब आपका काम है, वो हमारा हिस्सा है। हमारे हिस्से पर वो लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। भारत कहता है, भारत की संसद ने ये प्रस्ताव पास किया है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाक के अधीन है वो हमारा हिस्सा है, हम उसे लेंगे, और कभी न कभी तो भारत लेगा ही। कहा जा रहा है कि ये अच्छा मौका है। लेकिन देखिए, अगर युद्ध होता है, और युद्ध होना चाहिए, युद्ध होता है नहीं, अगर मगर की बात नहीं, युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध का तरीका क्या होगा ये तो
भारतीय शासन समझे, भारत की सेना समझे, उस पर कोई मत देना मूर्खता होगी। लेकिन अगर ठीक है, पाकिस्तान पर हमारे जेट फाइटर जाते हैं, बमबाजी कर देते हैं, गिरा देते हैं, पाकिस्तान का जो इस समय जो खबरें आ रही हैं कि सेना में दो मत है, सेना दो भाग हो गई है। एक भाग चाहता है कि हम किसी भी तरह से मुकाबला करेंगे, एक भाग चाहता है कि हम क्यों लड़ें, अपनी जान दें। सेना में फुटमत है, सेना नहीं चाहती है युद्ध लड़ना। बहुत से सैन्य अधिकारी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं। जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। युद्ध हो तो क्या पाकिस्तान, अगर मान लीजिए पाकिस्तान हार गया, पहले ही सरेंडर कर दे कि अब हम भारत के अधीनता मानते हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर शांति स्थापित हो जाती है, तो क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान फिर सुधर जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अगर युद्ध होता है और पाकिस्तान हार जाता है और सरेंडर कर देता है, तुरंत पहला गोला दागने के साथ ही सरेंडर कर देता है, मान लीजिए, और कहता है कि हम भारत की अधीनता मानने को तैयार हैं, क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? फिर भी नहीं सुधरेगा। अगर सुधरने की कोशिश करेगा तो वहाँ की जनता उन्हें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? क्योंकि उस अतिवाद को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया है, वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ के सेना ने। अब पाकिस्तान बनने की एक मुख्य वजह रही कि जो धर्म के नाम पर जो अराजक तत्व थे, आज़ादी से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, धर्म के नाम पर जो अराजक तत्वों का एक गिरोह था, जो इस्लाम धर्म को मानता था कि ये धर्म के हम असली पैरोकार हैं, उन लोगों को एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था उनके गुजर बसर के लिए, और अपने इस पागलपन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ज़मीन के टुकड़े के रूप में और अंग्रेज़ों की शह पर उन्हें पाकिस्तान मिला, और एक देश के रूप में उन्होंने वहाँ एक सेना भी खड़ी कर दी, और सब कुछ सेना के हाथ में। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, जबकि हर देश के पास एक सेना होती है। पाकिस्तान में इसका उल्टा है। और इस तरह से पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की सेना ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। जैसे ही आज़ादी मिली, अलग देश बना, कबायलियों का हमला हुआ, कश्मीर का 1/3 हिस्सा उनके पास चला गया। 65 में युद्ध हुआ, वो हारे। 71 में युद्ध हुआ, वो हारे। कारगिल का युद्ध हुआ, वो हारे। 71 के युद्ध में तो बांग्लादेश को हमने अलग भी किया। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, बांग्लादेश को हमने अलग किया अपने सैन्य बल और अपने रणनीतिक कौशल की बदौलत। वही प्रक्रिया अगर इस बार भी अपनाई जाती है, ठीक है, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना, और उस पागलपन को साबित करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया गया, बार बार ये बताने के लिए कि धर्म के नाम पर हम अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम दो अलग देश हैं। ये पागलपन है, ये फितूर है। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि हिंदू के धर्म के आधार पर कोई देश बना हो, लेकिन यहाँ तो बना, और उसे साबित करने के लिए बार बार इनको धर्म का सहारा लेना पड़ता है और ये आतंकी गतिविधियाँ चलानी पड़ती हैं। तो इस देश को जो आतंक की फैक्ट्री है, जो दुनिया के लिए आतंक सप्लाई करता है, जब तक भारतीय सेना और भारतीय राजनय इस देश को ख़त्म नहीं करेगी, तब तक ये आतंकवाद और ये भारत की शांति बहाल नहीं होगी। ये हार जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद, 10 साल 15 साल बाद फिर वही घटनाएं होंगी। अस्थाई इलाज इस बार होना चाहिए, और अस्थाई इलाज ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, नक्शे से दूसरे देश उदय हों, पाकिस्तान नहीं। ये कैसे होगा? तो ये होगा पाकिस्तान के बंटवारे से। आज बलूचिस्तान अलग होने के लिए बेचैन है, वो भारत की थोड़ी सी मदद चाहता है। सिंध तो वो विलय चाहता ही नहीं था पाकिस्तान में, तो सिंध और बलूचिस्तान तो पहले से चाहते हैं कि वो अलग देश हो।
और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है, उसे वो पश्तून है, पठान है, वो उनका कल्चर जो है अफ़गानिस्तान से मिलता जुलता है। वो अफ़गानिस्तान में जाने को आतुर रहते हैं। उसी इलाके के थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जो पाकिस्तान के बनने का सबसे प्रबल विरोध किए थे कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, वो खैर अलग बात है। तो जब तक उसके बाद अगर ये 4 हिस्से हो जाते हैं तो एक हिस्सा पंजाब बचेगा, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान तो हमारा है ही, वो हमारे हिस्से की चीज़ है, वो तो हमारे पास आएगी। और ये जब 4 हिस्से बंटेंगे और 2 नए देश जब बनेंगे, सिंध और बलूचिस्तान, या बलूचिस्तान और सिंध एक होकर के एक देश बने, तो हमें सिंध और बलूचिस्तान जैसा एक अच्छा पड़ोसी मिलेगा जो सदा से हमारे सहयोग के आकांक्षी रहे हैं। अब बचेगा पंजाब। पंजाब पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री होगी अगर उसे अलग देश के रूप में, इस युद्ध के बाद अलग देश के रूप में बनाया जाता है तो। और पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने के लिए बहुत बड़े युद्ध की आवश्यकता भी नहीं है, इतना लंबा युद्ध झेल भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। हाँ, लेकिन कूटनीति की वजह से और रणनीति की वजह से ये ऐसा भारत संभव है, भारत के लिए संभव है, भारत कर सकता है। तब क्या होगा अगर सिर्फ पंजाब बचा, जो पंजाब आज पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। सारे ऑफिसर, सारे सैन्य ऑफिसर, सारे प्रशासनिक ऑफिसर, और खेती का एक बड़ा रकबा भी पंजाब में ही है। पंजाब ही पूरे पाकिस्तान पर शासन करता है। पंजाब बच जाएगा और बलूचिस्तान, सिंध उसके पड़ोसी हो जाएंगे, एक तरफ अफ़गानिस्तान, एक तरफ भारत। तो ये पंजाब चारों तरफ से स्थल से घिरा होगा, समुद्र से कट जाएगा, तो वो इन्हीं पर डिपेंड होगा अपने खाद्य पदार्थों के लिए, अपने वाणिज्य व्यापार के लिए, हर चीज़ पर इन्हीं पर डिपेंड होगा। तो एक तरह से कैद की तरह वो होगा। तब क्या होगा पाकिस्तान का? तब उसके होश ठिकाने आएंगे और इस तरह की गतिविधियों से वो परहेज करेगा और ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप। जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का अस्तित्व जैसे ख़त्म होगा, ये नए राष्ट्र उदय होंगे, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि आतंकवाद की जड़ है, धर्म के आधार पर जो देश बना था वो मिट जाएगा और 2 नए देश बनेंगे। फिर क्या होगा? आशा है कि ये आतंकवाद खत्म होगा, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा। और भी कई बातें हैं। जब सिंध और बलूचिस्तान के रूप में नए देश होंगे, एक तरफ अफ़गानिस्तान होगा, एक तरफ भारत होगा, तो सिर्फ पंजाब के रूप में एक छोटा सा देश रह करके वो क्या कर लेगा, जब इन्हीं देशों पर वो डिपेंड रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसकी समुद्री सीमा खत्म हो जाएगी। समुद्री सीमा सिंध और बलूचिस्तान के अंतर्गत आ जाएगी। तो अपने वाणिज्य व्यापार के लिए तो इन्हीं पर डिपेंड होगा वो। उसकी नेवी खत्म हो जाएगी, जो उसकी नौसेना है वो खत्म हो जाएगी, वो सिंध और बलूचिस्तान के पास आ जाएगी। और भारत जब उसको अपने नियंत्रण में कर लेगा पूरे पाकिस्तान को, तो उसका एटॉमिक पावर भी भारत के पास आएगा, जैसी उम्मीद की जा रही है, या विश्व की शक्तियां जो चाहेंगी, लेकिन नियंत्रण तो भारत का ही रहेगा। उसके बाद जो फैसले होंगे अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनय जैसा, और भारत से विचार विमर्श करने के बाद जो उचित होगा। तो मेरे ख्याल, ये मेरा अपना विचार है, इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, भारत में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का टूटना बहुत ज़रूरी है।
इन टुकड़ों में जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, तब तक भारत में शांति नहीं आएगी। आप चाहे जितना बम गिरा लीजिए, जितने लोगों को, उसकी पूरी सेना को तबाह कर दीजिए, वो फिर कल को यही गतिविधियां चलाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। और जिस दिन इसका पाकिस्तान का विखंडन हो जाएगा, वो धरातल पर होगा। जिस लिए पाकिस्तान बना, जिस मानसिक फितूर के लिए पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान ही जब ख़त्म हो जाएगा, जब आधार ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये आतंक अपने आप ख़त्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में शांति होगी, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री यही है। बाकी जो आतंक के क्षेत्र हैं वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। पश्चिम एशिया में कुछ हैं संगठन ऐसे, वो नियंत्रित हो जाएंगे अपने आप, जैसे ही पाकिस्तान का विखंडन होगा। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।